नमस्कार डॉक्टर थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। जम्मू शहर की स्मार्ट सिटी का दर्जा थोने के बाद शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई काम चला करते हैं। इंदे च किश काम पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन इंदे च किश कम्में पर जम्मू वासियां सवाल भी चुके हैं। इन्हें लोगों का आरोप है कि इन्हें कम्में का जम्मू वासियों की कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा गै किश आरोप जम्मू के परेड ग्राउंड के दुकानदारें भी लाए न। इन्हें दुकानदारें का आरोप है कि लोगों की सुरक्षा ते चोरी की घटनाएं पर रोक लाने के मकसद थमां परेड च सरकार पासिया CCTV कैमरे लाए गए हैं, लेकिन हज़ारां रुपये खर्च करने के बाद भी जनता की इंदा लाभ नहीं थोई पा करता है। इन्हें लोगों के मुताबिक कैमरे इस तरीके कन्नै लाए गए हैं जे इंदे च सड़क पर हुआ करती कोई भी हरकत कैद नहीं होंदी। CCTV कैमरे की लेइयै इन्हें दुकानदारें और के गलाया वो भी दिखने। सर ऐसा है कि ये जो स्मार्ट कैमरे लगे हुए हैं कई जगह पे तो नीचे ही कैमरे की फोकस है, वो नीचे देख रहे हैं कि कोई सुई किसी की बचेगी वो मिल जाएगी। ये तो पब्लिक जो कुछ हो रहा है, कोई गाड़ी किसी की चोरी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, उस पर तो उनकी नज़र ही नहीं है। ये खाली वो नीचे देख रहे हैं कोई किसी की चीज़ गिरी है वो उठा ले, आराम से उठा ले, अंधेरे में भी उठा ले। ये हालत है ये स्मार्ट सिटी के कैमरों की। तो और साथ में ये म्युनिसिपैलिटी वालों की लाइट्स लगी हुई हैं। ये आज 16 तारीख की कंप्लेंट कराई हुई है, अभी तक इस कंप्लेंट पे कोई गौर नहीं किया गया। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई गौर नहीं किया गया। कभी स्विच ऑफ होता है, कभी वो बोलते हैं आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, हमारे पास लड़का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यही बहाने लगाते रहे। कल को कोई किसी की गाड़ी चोरी हो जाए, किसी का कुछ दुकान की चोरी हो जाए, ताले टूट जाए, इन्होंने तो कुछ नहीं, इनको क्या लेना देना। दुकानदार को परेशानी होगी, इन्हें कोई इनसे लेना देना नहीं है। खाली ये कैमरे लगाने का तभी फायदा होता है अगर सारा कवरिंग हो, एरिया कवर होना चाहिए, ये ज़मीन थोड़ा कवर होनी चाहिए। ये कैमरे साजी लगाए हैं इन्होंने पार्किंग वालों ने, और इस कैमरों का फ़ायदा कोई है नहीं है। चोरी होती है तहाँ दिखाई नहीं देता है, कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, जहाँ कोई चैन स्केल होता है तब भी नहीं दिखाई देता है, ना आता है उसमें। ये सिर पता नहीं क्या बना के रखे हैं, लोगों के सिर फटते हैं। 100 आदमी को सिर फटा है, जो लगाया ना एंगल इन्होंने, इससे मेरा भी फटा है, लोगों का भी फटा है। और ये नालियों की हालत देखो, ये स्मार्ट सिटी है और इतना मच्छर है, नाली साफ़ करते ही नहीं है, कूड़ा के नाली में फेंक जाते हैं, बोलते हैं स्मार्ट सिटी। आमने सामने देखो इधर क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है इनका। ये पे बोल रहे थे ये पार्किंग वालों के लिए कैमरे लगाए हैं, नजर रखने के लिए। हाँ, नजर रखने के लिए। अब ये किसको देख रहा है? ये देख रहे ज़मीन को, ये ज़मीन को देख रहे हैं, गाड़ियों को नहीं देख रहे, सिर्फ ज़मीन के लिए लगाया है इन्होंने। इतना पैसा बर्बाद कर दिया। और पैसा इनके पास बहुत आराम का पैसा आया है, ये लगा रहे हैं, बस खा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। बस जैसे बुद्धू बना रहे हैं लोगों को, काम की बात बोलो वो नहीं करते, ऐसा ड्रामा बना रखा है सर। इनका यही मकसद था कि इधर कोई जिन्होंने पार्किंग का इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट ने, कि स्मार्ट सिटी है, कोई चोरी ना हो, कोई किसी को नुकसान नहीं हो। थोड़ा सा जैसे कोई आजकल काम हो गया है, कोई आदमी लेडीज़ जा रही है मंदिर में, कोई चैन खरीदेगा, चैन चून खरीदते हैं, चोर बाजारी होती है कि कैमरे में कैचिंग हो जाए तो कई लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसकी भी इनका भी थोड़ा बेनिफिट था, पर बेनिफिट क्या है इसका, देखो आप कैमरा डाउन में किया है, बिल्कुल ज़मीन पर है, कि कोई फ़ायदा की मतलब कि ज़मीनों को देखना है, लोगों को नहीं देखना है। इतना पैसा लगाया गवर्नमेंट ने। देखो बाहर से टीमें आई हैं, जहाँ जम्मू की टीम है, जिसको भी एग्रीमेंट की है, जो भी है टेंडर भरा हुआ, पर उसका देखना तो है ना भाई। एग्रीमेंट खाली नाम का है कि पैसा लिया, गवर्नमेंट को हैंड रूम किया, चलो जी हो गया, बेनिफिट ही नहीं है इसका कोई चीज़। आप कैमरे में शूट मारेंगे, सीधे डाउन किया, कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं है। हाइट देखिए इतना, कोई ऊपर चढ़ के तो करेगा नहीं कोई इसको। कब से लगे? ये सर जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद चालू हो गए थे पूरे परेड एरिया में, जितना भी एरिया है, कि लोगों को लगाया था कार। अभी इधर से गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। जम्मू सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू शहर की खूबसूरत बनाने के तहत कई काम चला करते हैं। इनके चा एक है वॉल पेंटिंग। जम्मू शहर की दीवारें पर बनाई गई ये पेंटिंग जिथे जम्मू शहर की खूबसूरती की बधा करती है, उत्थे गै बाहरली रियासतें थमां आने वाले सैलानियों की भी खूब जेड़ा अपनी बक्खी खिंचा करती है। इन्हें पेंटिंग च जिथे जम्मू कश्मीर की तारीख की अक्कासी की गई है, उत्थे गै लोकें गी इन्हें पेंटिंग के माध्यम कन्नै जागरूक करने का भी यतन किया जा करता है। अलग अलग क्षेत्र में जम्मू स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं, और अलग अलग जगह पे जैसे माता वैष्णो देवी का दरबार कहीं पे कुछ बना रहे हैं। अभी हम जम्मू में
डोगरा हॉल के साथ में वुमेन परेड कॉलेज है, बस उसके गेट के बाहर हम ये वाला एक चित्र बना रहे हैं। ये चित्र क्या दर्शाता है? ये तो यही है कि लड़कियों को बचाओ और लड़कों को पढ़ाओ। जैसे लड़कियां अगर पढ़ाई जाए तो जैसे ये वाला पिक्स है, इसमें जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाया तो ऐसे जैसे बंजर ज़मीन होती है वैसी बन जाती है, अगर पढ़ाया तो फिर ऐसे हरी भरी बन जाती है। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਟਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਲ ਕਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਗੀ, ਵਧੇਗੀ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਉਹ ਡਲ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਗੀ, ਦਰੇੜਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। अपनी आमदन की दोगुना करने के लिए किसान धान कणक जनेही परंपरागत खेती के कन्ने कन्ने हुण स्ट्राबेरी ते मशरूम भी ला करदा है, जिस थमां किसाने की परंपरागत फसलें के कन्ने और कई मुनाफा हुआ करदा है। इन्हें किसानें च शामिल है जम्मू के ब्लाक मढ़ के ग्रां सारण का एक परिवार। ये परिवार पिछले कुछ समय थमां परंपरागत खेती के कन्ने कन्ने मशरूम भी ला करदा है ते इस थमां इसकी मुनाफा भी हुआ करदा है। मशरूम के सफल उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर का महकमा राई बाई भी इस परिवार की हर मदद करा करदा है। प्रोग्रेसिव फार्मर ये अपनी खेती करते हैं और तकरीबन सारी मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। ये गेहूं अनाज के साथ साथ मशरूम भी लगाते हैं, जिससे कि इनकी इनकम अच्छी होती है। इधर जो हमारी सर्कल अफसर हैं मैडम भूमिका बंदराल, उनका ये सर्कल है, वो रेगुलर यहाँ पे आके और इनको अलग अलग स्कीमों के बारे में बताते हैं। ये जो रतन सिंह जी हैं, ये इनका हमारे डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी टच है और हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, एक्सटेंशन अफसर्स हैं, वो रेगुलर यहाँ विज़िट करके इनको अलग अलग स्कीमों के बारे में बताते हैं। देखिए सर, आजकल क्या है कि क्रॉप तो चलो एक लगाते हैं, जिसमें वीट आ गई, पैडी आ गई, लेकिन गवर्नमेंट का जो है ज़्यादा जोर है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे, जिससे क्या हो वो ट्रेडिशनल क्रॉप से हटकर थोड़ा सा अपनी इनकम में इजाफा करें। ये जो मशरूम की क्रॉप है सर, लगभग ये रतन सिंह जी ने कोई 3000 लिफाफा लगाया है। 3000 लिफाफे का अगर हम कैलकुलेशन करें, इसकी इकोनॉमिक्स निकालें, तो इसका खर्चा जो है आसपास लगभग 3 लाख के करीब आता है। अगर हम इनकी इनकम जोड़ें 8 से 8.5 लाख के बीच में इनकी इनकम आती है। और सर ये जो इनकम है इनको 4 महीने की इनकम है। डिपार्टमेंट जो है इनको रेगुलरली आगे एक टेक्निकल गाइडेंस देता है। अगर इनके मशरूम में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर हैं वो आके सॉल्व करते हैं। अगर हमारे एक्सटेंशन वर्कर से ना सॉल्व हो पाए तो हमारा एक मशरूम विंग है हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में, वहाँ पे हम वहाँ के एक्सपर्ट को लाते हैं और इनकी कोई ऐसी मशरूम से मतलब जो कोई बीमारी या कुछ हो, उनके हम परामर्श के बाद उनको यहाँ पे ऐसी एडवाइस करके उसको ठीक करते हैं। और मैंने जो है 3000 लिफाफा लगा रखा है। ठीक है, हम जो मिलकर पूरी फैमिली हम इकट्ठे काम करते हैं। इसमें बहुत ही मतलब कि काफ़ी इनकम है। ठीक है ना, और हमारे को मंडी में भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑटो वाला लड़का है, वो आता है यहाँ से हमारे घर से, अगर शाम को यहाँ से उठाकर मशरूम ले जाता है और वहाँ से पैसे वैसे ला कर हमारे को दे देता है। मैं कहता सभी कामों से ये जो काम है बहुत अच्छा है। इसमें एग्रीकल्चर वाले हमारी जो बहुत मदद करते हैं। ठीक है, लगाने में कोई भी अगर कोई इसमें बीमारी आ जाए तो वो आते हैं, वो आकर हमारे को बताते हैं इसको क्या करना है, जब फंगस खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, उसके बारे में हमारे को पूरी जानकारी देते हैं। इसके बारे में कोई सब्सिडी या कुछ ऐसी चीजें? हाँ, सब्सिडी मिलती है, इनके बारे में सब कुछ मिलता है हमारे को। जो बेरोजगार युवा हैं उनको क्या मैसेज रहेगा कि हम ये कहते हैं कि सभी नौजवान जो है ये न सोचे कि हमारे को नौकरी बहुत जरूरी है। अगर ये काम भी करें, इसमें बहुत, अगर आप लोग जो है 50,000 रुपये भी खर्च कर दो तो आपको 1.5 लाख रुपये आराम से मिल जाए। 1.5 लाख रुपये मतलब 1 लाख रुपये इनकम आपको मिल जाएगी 3 महीने में जो है इसकी हो जाती है। तो ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करना है, क्योंकि शाम के दिन की ओर नहीं आते हैं। जी हाँ, युवा ने इस काम में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये इतना जो ज़्यादा काम भी नहीं है।
नॉर्मल काम है, ठीक है, 1-2 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम कर लो तो मैं बोलता हूँ आप मानोगे नहीं कि एक एक दिन में मैंने कम से कम 15-16 हज़ार रुपया एक दिन में आ जाता, हमारा आराम से आ जाता घर में। जम्मू के ब्लाक चौकी चोरा च रौहने वाले बकरवाल समुदाय के लोगों सरकार थमां सोलर लाइट की मांग की है। बकरवाल समुदाय के लोगों के मुताबिक लाइट नहीं होने करी उनकी जिंदगी बुरी चाली कन्नै प्रभावित हुआ करती है, खास करियै उनके बच्चे का भविख नेरे च डुब्बा करता है। इयै नहीं, लाइट नहीं होने के कारण आए दिन जंगली जानवर उनदियां भिड्डां बकरियां की अपना निशाना बनाते हैं, जिस करी उन्हें मता नुकसान भी हुआ करता है। इन्हें लोगों के मुताबिक जेकर सरकार खाना बदोश लोगों की सोलर लाइट मुहैया करवाती है तो उनकी जिंदगी तो उनके बच्चे का भविख भी रोशन हो सकता है। सोलर लाइट हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत है और लाइट से बगैर कुछ नहीं होता है। रिछ आता है, बालू आते हैं, कुत्ते आते हैं, हमारा माल को खा जाते हैं। पढ़ाई लाइट से बगैर हमारा क्या जा रहा है? आप ही देखो सर कि अपनी आंखों बंद करो, कुछ भी करो तो लाइट नजर आएगी तो हम ही बोलेंगे नजर आएगी। बाकी सर लोग सब आराम को बिजली मिलती है सबको, हम जो पहाड़ी लोग बकरवाल लोग हमको कुछ नहीं मिलता है। हमारी ये डिपार्टमेंट है कि हमको सोलर चाहिए और हमको लाइट चाहिए कि हमारा बच्चा थोड़ा पढ़े, इससे आगे बढ़ता है। मांग इसलिए कर रहे हैं, सोलर की लाइट की मांग तब कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको पढ़ाने के लिए और रात के अमल में हम माल मवेशी रखते हैं। हमारे लिए लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई टार्च नहीं है, कोई सोलर नहीं है, कुछ ना कुछ भी नहीं है। कि अगर रात को बालू रीछ आ जाता है तो हम ये लकड़ी का दिया जलाकर उसको लेकर रीछ के पीछे दौड़ते हैं। हमको बहुत खतरा है, इसलिए सोलर लाइट की हम बहुत डिमांड कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई में भी बच्चों की पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा है और हर एक काम के लाइट के बिना कुछ कर सकते हो। अपनी आंखें बंद करो तो फिर हमें भी बोल दो अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके किसी को अगर कुछ नजर आ रहा है तो हमें भी लाइट के बगैर नजर आ जाएगा। लाइट आप लोगों को देखो, अपनी बिजली लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर हमें सोलर दिया जाए वो भी बहुत बड़ा कुछ है। गवर्नमेंट के हमें अगर सोलर ही दे दिए तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा कुछ दे रहे हैं। जम्मू जिले के ब्लाक सतवारी च बने दे बागे बोर पार्क आखिरकार सैलानियों के तहत खोली दिता गया। ब्लाक सतवारी के बोर कैंप इलाके च बनाए गए पार्क वक्खी सैलानियों की आकर्षित करने के लिए बक्ख-बक्ख किस्म के उत्थे बूटे लाने के कन्नै म्यूजिकल फाउंटेन की भी शुरू कर दिता गया है। मकामी लोगों का गलाना है कि मते समय थमां पार्क च म्यूजिकल फाउंटेन की बंद कर दिता गया है, जिसका आसे पासे के लोगों जिहड़ा विरोध किया है। हुण लोगों की नाराजगी की दूर करते हुए मुतलका महकमे ने पार्क च फाउंटेन की शुरू कर दिता है। टेस्टिंग चला रही है। फाइनली आज बागे बोर पार्क का म्यूजिकल फाउंटेन को फिर से विभाग ने कंटिन्यू किया है। कल ही रात के समय में मुझे विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि हमें म्यूजिकल फाउंटेन हमने चला दिया है, जिसके बाद मुझे कल रात को ही पता लगा है कि यहाँ बड़े स्थानीय लोग भी और एडजॉइनिंग एरिया के बहुत से लोग जो नाराज भी थे विभाग से, वो भी म्यूज़िकल फाउंटेन की गूंज सुन कर के इस पार्क में आए हैं। अब मुझे लगता है कि बागे बोर पार्क में हमेशा से रौनक रहेगी। जिस प्रकार से नई नई म्यूज़िकल फाउंटेन लगने के बाद पार्क में रौनक छाई थी, उसी प्रकार अब रोज़ाना यहाँ पर लेज़र लाइट शो होगा। मैंने भी एडवाइज़र भटनागर साहब से आग्रह किया है कि एक बार फिर एक लेज़र लाइट फाउंटेन का प्रोग्राम किया जाए, ताकि सभी अधिकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन के विशेष पदों पर बैठे अधिकारी अपने परिवार समेत यहाँ पर आएँ और स्कूल से भी कांटेक्ट करके यहाँ पिकनिक बनाने के लिए बागे बोर पार्क में आएँ, ताकि बागे बोर पार्क जो है, जो हमारे लोगों के दिल में बसी है, वो औरों के दिल में भी बसे और बागे बोर पार्क में इसी प्रकार से रौनक छाई रहे। जे बागे बोर पार्क जो जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर जम्मू में एक अलग किस्म की पार्क है। ऐसी पार्क मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस में कोई होगी। पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी तो जे पार्क को काफ़ी नुकसान हुआ था, पानी के कारण फ्लड से ये पार्क तबाह हो गई थी। और आपके जो जेके चैनल का गुलिस्तान चैनल है, इसके माध्यम से हमने और हमारे बड़े सारे लोगों ने ये डिमांड की थी कि इस पार्क को पुनर्निर्माण किया जाए। आज ये पार्क एक बार फिर खुशनुमा दौर पे है। डिपार्टमेंट ने इसकी ओर ध्यान दिया। माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब ने विशेषकर इसकी ओर ध्यान दिया और ये पार्क आज फिर एक अच्छे तरीके से मेंटेन हुई है।
और शाम को अब फिर एक जहाँ पर खुशनुमा माहौल होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अर्जैनिंग एरिया के जितने भी हमारे लोग हैं जो सैर करने के लिए बाहर जाते हैं, सुरुईसर जाते हैं, पत्नी टाप जाते हैं, तो उनसे जो निवेदन करता हूं कि कम से कम जहां पर आएँ, सपरिवार आएँ। इसी तरह जो स्कूल हैं पिकनिक मनाने के लिए बच्चों को बाहर ले जाते हैं, उनसे भी मैं जो निवेदन करता हूँ कि इस एरिया में बड़ा पीसफुल माहौल है, पोल्यूशन फ्री एरिया है, और ऐसी पार्क मुझे लगता नहीं है कि हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी अच्छी होगी। बिश्नाह पुलिस ने डंगरे की तस्करी के प्रयास की नाकाम करते हुए टाटा मोबाइल की सीज करी है, 4 डंगरे की रिहा किया है। पुलिस के मुताबिक बिश्नाह थमां श्रीनगर बखी जा करती एक टाटा मोबाइल की पुलिस ने नाके पर पुछ पड़ताल के लिए रुकने का इशारा किया है, लेकिन गड्डी का ड्राइवर गड्डी की उत्थे रोकने के बजाय नाके थमां नसी गया। पुलिस ने जिसलै इसका पीछा किया तो लाला चक च ड्राइवर गड्डी की छुड़ियै नेरे का फायदा चुकते उत्थुआं फरार हो गया। जम्मू श्रीनगर जरनैली सिड़का पर एक गड्डी हादसे का शिकार हो गई। पूरी घटना उधमपुर जिले के समरोली इलाके की है, जिथे एक गड्डी ड्राइवर पासे बेकाबू होई बिच सिड़का पर परतोई गई। शुक्र ये रहा जे हादसे च कोई जानी माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर की सकुशल बाहर कढ़ लिया गया। देखिए एक बार फिर से जो है वो सरमौली राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक सड़क हादसा पेश आया है। देखिए ये गाड़ी जो थी कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही थी, जैसे ही सरमौली के पास पहुंचती है तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आप देखिए किस तरह की ये एक्सीडेंट रहा होगा। जो हमारे साथ जो चालक जो ये गाड़ी चला रहे थे वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाली माल का यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। आपकी तस्वीरें जो है वो गाड़ी की देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ी जो है वो पलटी है, और इस तरह की आप तस्वीरें देखिए। अगर ये गाड़ी अगर यहाँ पे आप साफ तौर पर देखिए साथ में तवी नदी है और तवी नदी में ये गाड़ी जाती है तो बड़ा एक हादसा हो सकता था, लेकिन इसमें जो है उनको चोटें नहीं आई हैं, लेकिन बड़ा ये हादसा हो सकता है। जो गाड़ी है वो पूरी तरह से देखिए उल्टी हो गई है, और आसपास में आप देखिए जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन बीच सड़क पे यही वो इलाका है, यहाँ पे सरमौली के पास जो है ये जो छोटी गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है। शिवसेना हिंदुस्तान ने बिश्नाह के रिहाल च एक बैठक का आयोजन किया, जिस पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी पासिया रिहाल च युवा इकाई का गठन किया गया, जिस विजय सिंह होरें गी इकाई का चेयरमैन, रोहित खजूरिया होरें गी अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर गणेश चौधरी होरें गलाया कि शिवसेना हिंदुस्तान गरीब आवाम की पार्टी है, गरीबी की समस्याएं की हल करने के लिए हमेशा अगे रोंदी है। शिवसेना हिंदुस्तान यूथ JNK प्रेजिडेंट अज रियाल ग्रां विच असें रोहित खजूरिया ने प्रेजिडेंट बनाया है, अभिषेक ने वाइस बनाया है, विजय कुमार ने चेयरमैन बनाया है, प्रवीण ने जनरल सैकटरी बनाया है, आकाश ने सैकटरी बनाया है, पुरुषोत्तम ने कैशियर बनाया है। इंदे कन्नै कन्नै जिहड़ी अस काफ़ी अज यूथ ने इत्थै पार्टी ज्वाइन की है। अस सारे यंग यूथ की और तमाम जनता की निवेदन करके कि शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी है जिथे इतना प्रोग्राम होंगे है बड़ी चढ़िया हिस्सा लाओ, क्योंकि शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी गरीब जनता की पार्टी है, तमाम लोगों की पार्टी है, क्योंकि शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी है जी अस एक जनता समाज सेवक हाँ, जिथे इतना जनता की काम पाओ जी अज मैं इतना टीम बना करना, रोहित खजूरिया ने बना करना करियाल का जोड़ा भी थोड़ा कोई काम हो, चाहे वो गली का हुआ है, चाहे कोई राशन कार्ड के लिए हुआ है, चाहे कोई बुढ़ापा पेंशन हुआ है, चाहे कोई विडो पेंशन हुआ है, जेडे भी जनता के काम ने वो जनता के जी है तकन इस वास्ते बनाया कि जनता की सेवा करन। हुणे दे डुगरनामे च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।